जिन्न कई प्रकार के होते हैं। कुछ सताते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। देश और दुनिया में जिन्न जिन्नातों की कई घटनाएं हो चुकी हैं और अलग अलग सभ्यताओं में उनकी अलग अलग जानकारी भी दी जाती है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जिन्न से जुड़ी तो होती हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि ये किस तरह का जिन्न होगा। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही जिन्न की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये कैसा जिन्न था और क्या चाहता था। इसी के साथ इस कहानी में एक ट्विस्ट है जो आपको कहानी के अंत में पता लगेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है कोटा से। कोटा में एक ऐसा हॉस्टल है जहां पर एक जिन्न रहता है। अब जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है उन्होंने ना तो उस हॉस्टल की ज़्यादा जानकारी दी है और ना ही उन लोगों के नाम बताए हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं, क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी थी कि अगर उनका नाम डिस्क्लोज किया जाए तो उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी। तो हम कहानी को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो इस हॉस्टल की एक खासियत है। अब हॉस्टल 3 से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। आगे नई इमारत है जहां काफ़ी लड़कियां उस इमारत में रहती हैं और पुराने वाला हिस्सा जो है, सबसे पुराने वाला, वो तो बंद हो चुका है। काफ़ी समय पहले से उस हॉस्टल के हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब एक तरफ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और ऐसे 1-2 बिल्डिंग्स और हैं, लेकिन पुरानी तरफ जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पर तो अब कोई नहीं रहता। और क्योंकि काफ़ी समय से हॉस्टल का वो हिस्सा बंद था तो वहाँ पर लोगों का मानना था कि भूत प्रेत हैं। वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और लड़कियाँ इसी बात पर चर्चा करती रहती थी कि पुरानी वाली जो बिल्डिंग है ना, वहाँ भूत है। और लड़कियाँ जो कि हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती थी, 4 दीवारी थी, लेकिन अपनी इमारत से बाहर निकलकर उस इलाके में घूम सकती थी रात के वक्त भी। लेकिन उन्हें ये कहा गया था कि पुरानी बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेत हैं। और कई लड़कियों ने खुद ये सुना था कि उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ अगर जाओ, रात के वक्त कभी कभी घुंघरू की आवाज़, चीखने की आवाज़, ऐसी आवाज़ें आती हैं, जबकि उस तरफ कोई नहीं होता। आगे वाला गेट तो बंद किया होता है, तो उस तरफ लड़कियों ने जाना भी बंद कर दिया था। अब ये तो हुआ उस हॉस्टल का विवरण, कैसा हॉस्टल है और क्या होता है। अब मैं आपको उस हॉस्टल से जुड़ी 3 घटनाओं की जानकारी देने वाला हूँ। जो पहली घटना थी वो काफ़ी समय पहले की थी। एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो लड़की इस हॉस्टल में रहती होगी, दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और दोनों की फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो वो लड़का चाहता था कि मैं वैलेंटाइन डे पर हॉस्टल के अंदर घुसूं और अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ दूं। तो उसने कॉलेज में ही कह दिया था कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्टल में आऊँगा। वो लड़की डर गई थी क्योंकि आगे वाला वो जो हिस्सा था ना, 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर होते, 2-3 अंदर भी होते। तो अंदर घुसना और किसी लड़की से मिलना कोई आसान काम नहीं था। उस लड़की ने कभी भी हॉस्टल में घुसते हुए किसी लड़की को नहीं देखा था। लेकिन वो लड़का जो था ना, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। अमीर बाप का बेटा था, थोड़ा बिगड़ैल था और उसका कहना था कि पहला सच्चा प्यार हुआ है, वैलेंटाइन डे पर मैं तुम्हें तोहफा तो दूंगा ही दूंगा। अब तुम अगर जो हॉस्टल है उससे बाहर ज़रूर निकल आना। वैसे भी अंदर तो तुम घूम सकती हो, रात के 10 बजे 11 बजे भी कोई रोक टोक नहीं करता। तो तुम इमारत से बाहर निकल आना पुरानी वाली बिल्डिंग की तरफ। और लड़की ने साफ मना कर दिया, नहीं, उस तरफ, उस बिल्डिंग में जिन्न भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मुझे वहाँ पर कई बार आवाज़ें सुनाई दी हैं, मैं तो उस तरफ आने वाली नहीं। तो लड़की ने तो मना कर दिया। लड़का थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा था, उसने उस लड़की को एक बात पर मना लिया कि तुम उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ मत आना। तुम ऐसा करना, नई जो बिल्डिंग बनी है ना, उससे थोड़ा बाहर निकल आना, पीछे पार्क की तरफ। वहाँ मैं पेड़ के पीछे तुम्हें मिलूंगा। अब कुछ थोड़ी बात करेंगे, मैं तुम्हें तोहफा दूंगा और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। मैं भी कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। अब वो जो लड़का था उसे एक बात की समझ थी कि ये जो पूरा हॉस्टल का हिस्सा है, आगे तो इतनी सिक्योरिटी है कि आगे से घुसना असंभव है, लेकिन पीछे वाली जो बिल्डिंग है
उसके पीछे जो दीवार है वो काफ़ी छोटी है, वहाँ से फांद कर अंदर घुसा जा सकता है, लेकिन आगे तक आने में कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि उस पुरानी हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर से निकलना पड़ता था। अब उसने प्लानिंग बनाई थी, काफ़ी घूमा था पीछे की तरफ, आगे की तरफ, और उसने ढूंढ निकाला था कि ऐसे मैं हॉस्टल के अंदर घुस सकता हूँ, किसी न किसी तरफ से निकल आऊँगा। अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, खिड़की से ना बाहर तोहफा फेंक दूंगा, फिर उस लड़की को कहूँगा कम से कम सुबह के वक्त तुम 6 से 7 बजे बाहर से तोहफा उठा लेना, वैलेंटाइन डे का तोहफा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं वहाँ से निकल पाया तो पेड़ के पास तुम्हें मिलूंगा। तो ऐसे बातचीत हो चुकी थी। लड़की ने कहा था अपना ख्याल रखना, उस लड़के ने कहा था मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, वैलेंटाइन डे का भूत मुझ पर सवार है। उस बिल्डिंग में भूत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्यार का भूत उस भूत से ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए वो लड़का रात के वक्त ये वैलेंटाइन डे था तो किसी तरह पीछे वाली दीवार को उसने फांदा। जैसे ही दीवार को फांद कर वो अंदर गया, अब उसके पास छोटी लाइट थी क्योंकि वो टॉर्च का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था कि कहीं टॉर्च की रोशनी मार रहा है, दूर से नजर आ जाएगा। तो ऐसी रोशनी होनी चाहिए जो दूर से ज़्यादा नजर ना आए लेकिन आसपास दिखता ज़रूर रहे। तो पीछे वाली दीवार फांद ली उसने। अब वो हॉस्टल की कह सकते हैं अंदर था, बस ये जो इमारत थी इसे पार करना था अंदर से घुसकर। तो वो लड़का जैसे ही हॉस्टल के अंदर आया, उसे लगा था कि ये जो पुरानी हॉस्टल की इमारत है इसमें कोई नहीं रहता। उसे यही उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा उसे अंदाजा हुआ कि कोई ना कोई इस बिल्डिंग में है। हल्की फुल्की आवाजें आ रही हैं। भूत प्रेत पर तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। कई उसके दोस्तों ने कहा था कि यार वो वाली बिल्डिंग में ना भूत प्रेत जिन्न रहते हैं, वहां मत जाना, लेकिन उसने कहा था जाना तो पड़ेगा। सच्चा प्यार दिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं सिर्फ बोलने से सच्चा प्यार है दिखाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। तो वो साबित करना चाहता था। तो जैसे ही वो उस इमारत के अंदर थोड़ा जो कॉरिडोर था, कॉरिडोर के बीच से वो जा रहा था, उसे एक कमरे के अंदर से कुछ गिरने की आवाज हुई। जब कुछ गिरा वो घबरा गया। भूत से नहीं घबराया था, उसे डर था कोई मुझे देख ना ले। लेकिन इस समय वो जिस जगह पर था, पीछे वाली दीवार ज्यादा दूर नहीं थी, बस यहां से पीछे खिड़की से निकलना था, दीवार फांदनी बाहर। मुंह पर उसने रुमाल बांध लिया था कि कम से कम चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। कपड़े ढीले पहने थे कि अगर किसी गार्ड ने देख लिए तो पता नहीं लगना चाहिए कि ये मैं हूं। बाहर निकल जाऊंगा तो कपड़े ऐसे फाड़ के बाहर फेंक दूंगा, कभी पता नहीं लगेगा। पीछे तो खाली इलाका है, कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है। तो कॉरिडोर के पास से वो एक कोने की तरफ छिप गया कि कमरे से आवाज आई है, लेकिन वो आवाज एक बार आई कुछ गिरने की और उसके बाद कोई आवाज नहीं हुई। उसे वैसे भी ये शक था कि यहाँ चीजें होंगी, पुरानी इमारत थी, कबूतर हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं, उनके हिलने की आवाज, और जो डरता है वो हर आवाज से डरता है। तो ऐसे वो जो झूठी कहानियां बनी हैं, लोग उससे इसलिए डरते हैं। तो 10 मिनट वो वहीं खड़ा रहा, दोबारा आवाज नहीं हुई, तो वो देखने के लिए कि वहां पर क्या है। तो जैसे ही वो कमरे में गया, उसने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो उस कमरे में कोई नहीं था। पुराने अखबार के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। वहां पीछे वाला दरवाजा खुला था, वहां से शायद दूसरी तरफ जो कॉरिडोर है उस तरफ जाने का कोई रास्ता होगा। लेकिन अचानक उसे एक महक सी आई, एक खुशबू आई, उस कमरे में जैसे इत्र छिड़का गया हो। बड़ी अच्छी खुशबू थी, ये परफ्यूम की लग रही जैसी लड़कियां लगाती हैं। तो लड़के का दिमाग घूमा, यार वो कह रही थी यहाँ भूत है, जिन्न है, ये है, वो है। मुझे लगता है वो मुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पहुंची और एक झटके में मुझे डराएगी और मेरे गले से जाकर लिपट जाएगी। तो वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा और फिर उस कमरे से निकल रहा। महक इतनी ज्यादा थी, उसे साफ हो गया कि कोई लड़की है। अब अगर कोई लड़की यहाँ पर है तो पक्की बात है किसी हो सकता है बॉयफ्रेंड से अपने मिलने के लिए आई हो। तो अगर वो मुझे देखेगी तो डरेगी नहीं, कम से कम वो भी समझ पाएगी कि मैं अपने प्यार से मिलने आया हूँ। वो अपने प्यार का इंतजार कर रही होगी, तो यहाँ गड़बड़ नहीं हो सकती, बल्कि ये तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो जैसे ही वो कॉरिडोर से आगे निकला, उसे आगे एक परछाई नजर आई, क्योंकि बिल्डिंग की खिड़कियां जो थी उस पर कांच लगी थी, दरवाजे सभी के सभी खुले थे। उस तरफ तो फ्लड लाइट लगी हुई, बहुत ज्यादा रोशनी थी। पार्क के दूसरी तरफ तो रोशनी तो इधर भी आ रही, कम से कम नजर तो आ रहा था। अगर लाइट बंद भी कर दी जाए तो वो देख सकता था। तो उसे परछाई नजर आई आगे वाले कमरे में। अब
वो लड़के को लगा यार ये मेरी गर्लफ्रेंड ही है, सता रही है, और खुशबू उस तरफ से आ रही थी। पता लग जाता है कि यहां से कोई गुजरा है, इस तरफ खुशबू है, अरे इस तरफ तो बदबू आ रही है, नहीं वो उसी तरफ होगी। धीरे धीरे वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, परछाई पूरी तरह से साफ थी, फिर से हिली, यानी कोई दरवाजे के पीछे था। उसे था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं सीधे छूऊंगा नहीं, ऐसा ना हो कोई और लड़की हो, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मुझे बस मेरा प्यार देखना है। तो जैसे ही वो लड़का दरवाजे के पास पहुंचा, उसने एक आवाज सुनी जैसे कोई गुनगुना रहा हो। ये लड़की की आवाज थी और उसे लगा ये तो मेरी गर्लफ्रेंड ही है। अब लड़कियों की आवाज एक समान ही होती है, उसे लगा ये वही आवाज है यार, ऐसी प्यारी आवाज पर तो मैं फिदा हूं। लेकिन वो सीधा आगे जाना नहीं चाहता था, क्या पता उस लड़की ने कोई खास कपड़े पहने हो, वैलेंटाइन डे है ना, इसीलिए वो वहीं पर खड़ा रहा। और फिर उसने कहा बेबी मैं आ गया। उसे था मैं साफ बोलूंगा और मेरी आवाज सुनकर वो सामने आ जाएगी। अगर वो मेरा इंतजार कर रही है, अगर कोई और लड़की हुई तो कह देगी अरे तुम कौन। तो जब उस लड़के ने ये कहा कि बेबी मैं आ गया, उसके बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, बेबी तुम मेरे लिए आए हो। अब ये आवाज किसी लड़की की नहीं थी, ये आवाज भारी थी, किसी मर्द की आवाज थी। ये आवाज सुनते ही वो लड़का थोड़ा सा घबराया और फिर उसे एक पल के लिए लगा ये कोई लड़का हो सकता है जो यहां पर छिपा हो, अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हो। अरे लड़कियों वाला परफ्यूम लगाया, कंफ्यूज करके रख दिया। फिर उस लड़के ने कहा अरे आप कौन। सामने से फिर से वैसी ही आवाज भारी सी, बेबी बेबी। अब 2 बार बेबी बेबी और फिर तीसरी बार जोर से बेबी। अब जब जोर से बोला तो आवाज गूंजी बेबी 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 बेबी। अब ये आवाज सुनकर वो लड़का डरने लगा, अरे शोर क्यों मचा रहे हो। फिर से उसने बोला बेबी 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 बेबी। आवाज उस हॉस्टल में फिर से गूंजी। अब वो लड़का डर गया था। उसके बाद वहां अचानक जो दरवाजे थे ना ऐसे ऐसे हिलने लगे, जैसे खुले थे, जोर से बंद खुले, जोर से बंद खुले, और कई तरफ। अब इतने सारे कमरों के जो दरवाजे खुलेंगे बंद होंगे तो इंसान डरेगा ना कि हो सकता है भूत हो सकता है यहां कई लोग हों। अगर ऐसा हुआ तो मैं बुरा फंसूंगा। वो पीछे हटने लगा और फिर से वो भारी आवाज आई, बेबी तुम मेरे लिए आए हो। ये कहने के बाद वो जो भी था दरवाजे से बाहर आया। अब वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं था, ना ही कोई और लड़का था। सामने से देखने पर यह साफ हो गया ये कोई भूत प्रेत या जिन्न है। अब जिस तरह से उसके सींग निकले हुए थे उस लड़के को बिल्कुल साफ हो गया ये जिन्न है। उसके बाद वो पीछे की तरफ भागने लगा और उस हॉस्टल में ना वो पुरानी इमारत में एक ही आवाज गूंज रही थी, बेबी बेबी बेबी। उस लड़के ने गलती कर दी थी, उस जिन्न को बेबी बोल दिया था। उसे लगा मेरे लिए आया है, इसीलिए उस जिन्न ने उस लड़के का पीछा किया। वो लड़का भागा और वहां से नीचे सीढ़ियां उतर रहा था, उस जिन्न ने पकड़ लिया। अब उसके पकड़ने का तरीका देखिए, क्योंकि ये फरवरी का महीना था, थोड़ी थोड़ी ठंडक थी, तो कपड़े ज्यादा मोटे नहीं पहने थे। अब उस जिन्न ने पीछे से पकड़ा। उस लड़के ने फुल स्लीव शर्ट पहनी हुई पीछे से पकड़कर शर्ट फाड़ दी। लड़का चीख भी नहीं सकता था क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल में था। अब पीछे जिन्न पकड़ रहा था। ना सिर्फ शर्ट को फाड़ा, अब जो पैंट पहनी थी ना, फॉर्मल पैंट पहनी थी, बिल्कुल ऑफिस बॉय बनकर यहां पर आया था क्योंकि ये उस पर सबसे ज्यादा जचता था, तो पैंट फाड़ दी। अब पैंट ऐसे फाड़ी कि नीचे कच्छा भी फाड़ दिया पीछे से। अब पीछे से हालात ऐसे थे कि जो कहते हैं ना बैकलेस, अब प्रॉपर बैकलेस हो गया था, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी तरह बैकलेस था। वो जिन्न ने पीछे खरोंचने की कोशिश की लेकिन जख्म नहीं दिया, छुआ जख्म नहीं दिया। अब कुछ गंदे तरीके से छुआ था कि वो लड़का एक बार तो चीख ही पड़ा था कि कैसी हरकतें कर रहा है। जिसके बाद वो लड़का किसी तरह दीवार फांदकर दूसरी तरफ गया। अब जिस हालत में वो था किसी तरह उसने एडजस्ट किया, पीछे से जो हालत थी ना तो एडजस्ट करके जहां दोस्तों ने मिलकर जो कमरा इकट्ठा लिया था वहां तक पहुंचा था। और उसके बाद सिर्फ उसके दोस्त इस घटना के बारे में जानते थे क्योंकि उस समय उसकी हालत जैसी हो गई थी, उसने उगल दिया कि क्या क्या हुआ। और बाद में वो शर्मिंदा था कि इसके बारे में किसी को मत बताना। लेकिन कहानियां तो आगे पहुंच ही जाती हैं, भले ही नाम आगे ना पहुंचे। तो ऐसे
एक और घटना जुड़ चुकी थी उस हॉस्टल में। लेकिन ये कहानी भी ऐसे बताई गई कि एक लड़का है जी, कौन है ये नहीं बताया जाएगा, तो सबको शक रहता है अरे ये भी कहानी है, नई नई कहानियां आ जाती हैं, सच तो पता नहीं लगता कौन है, वरना गवाही दे। अब सोच कर देखिए जैसी हालत उसकी हुई थी, क्या गवाही देने वाली बात है कि हाँ मैं था, कौन कहेगा, कोई भी नहीं। अब जो दूसरी घटना थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही। एक बॉयज़ हॉस्टल में रहने वाला लड़का जो एक लड़की से प्यार करता था, अब वो लड़की भी इसी हॉस्टल में रहती थी। उस लड़के को भी पता था भूत प्रेत या जिन है। अब लोग कहते थे कि जिन है और ठरकी जिन है, तो उस लड़के को भी लगा था कि वहाँ से लड़कियों को गंदे गंदे इशारे करता होगा। ठरकी जिन तो सब कह ही रहे थे, तो लड़कियों को इशारे करता होगा, या हो सकता है कोई सिक्योरिटी गार्ड हो जो कपड़े उतार कर भागता है, तो ठरकी ठरकी लोग कहने लगे। जिन की बात बेवजह वहाँ फैल गई। तो लड़की का जन्मदिन था और उस लड़की ने सोचा था मैं तोहफा दूंगा, सरप्राइज़ दूंगा, तो उस लड़की को किसी तरह से मना लिया कि मैं वहाँ से अंदर घुसूंगा। अब वो लड़की ने भी बार बार कहा था कि बहुत कहानियाँ हैं, लड़के का नाम नहीं बताया जाता, क्योंकि गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स का नाम नहीं बताती, लेकिन घटनाएं हुई हैं बताया जाता है। लेकिन वो लड़का मानने वाला नहीं था। रात के वक्त कोई 9 से 9:30 बजे का होगा। उसे लगा था कि मैं ज़्यादा देर तो लगाऊंगा नहीं, हॉस्टल भी जाना है। अब लड़कों के हॉस्टल में ज़्यादा रोक टोक नहीं थी, 10-11 बजे आ सकते थे। तो 8:30-9 बजे वो सीधा पीछे वाली दीवार से अंदर घुसा। अंदर घुसते ही कॉरिडोर पर जब वो पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इत्र लगाया हो या किसी ने परफ्यूम लगाया हो। अब कहानियां कई तरह की सुनी थी, कुछ में तो बहुत बड़ा जिन है, ऐसे दीवार फाड़ कर छत फाड़ कर निकल आता है, ऐसे पकड़ लेता है। जब कहानियां बनती है तो झूठी कहानियां भी बनती हैं। अब जो झूठी कहानियां होती हैं वो सच्ची कहानियों पर पर्दा डालने की एक तरह से कोशिश होती है, तो पता ही नहीं चलता कि असल में क्या होता है। तो उसे भी नहीं पता था कि ऐसा भी होता होगा। तो जैसे ही परफ्यूम की स्मेल आई, उसके दिमाग में भी यही था, अरे जिन विन नहीं, ये तो बड़ी अच्छी खुशबू है, किसी लड़की की लगती है। तो उसे लगा कोई लड़की है, ऐसा तो नहीं मुझे सरप्राइज देने के लिए वो यहाँ पर आ गई हो। उस लड़की को भी ऐसा ही लगा था। तो जैसे ही कॉरिडोर से वो आगे निकला, अब काफ़ी बीच से निकलना पड़ता, काफ़ी कॉरिडोर थे, तो वहाँ से निकलकर एक खिड़की से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा जिसके बारे में उसे जानकारी मिली थी। क्योंकि इमारत जर्जर थी, पुरानी थी, तो काफ़ी खिड़कियाँ टूटी हुई, किसी खिड़की को खींचकर वहाँ से निकलकर उस तरफ जाना था। अब गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तक नहीं जाना था, वो नए वाले या और इमारतों की तरफ, क्योंकि वहाँ तो खतरा ही बहुत, गार्ड्स थे, इस तरफ नहीं आते थे। तो कॉरिडोर के बीच से वो निकल रहा। अब अचानक उसे ना पायल की एक आवाज़ सुनाई दी। एक कॉरिडोर के जैसे दूसरी तरफ, एल शेप का कॉरिडोर ना, ऐसे इस तरफ से आवाज़ आई, किसी कमरे से नहीं आई थी। तो उसे लगा उस तरफ कोई है। अब प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। वो लड़की पायल पहनती थी, किसी गांव से आई थी, तो पायल पहनना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। अब उसकी पायल की जो आवाज़ थी ना, उस लड़की को पसंद भी बहुत थी, तो उसे लगा पायल पहननी है। बस उसका दिल उसी समय ना खिल गया कि अरे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आई है, और मैं भी ऐसे दिखाऊंगा कि मुझे नहीं पता कि तुम हो। वैसे ही मैं थोड़ा डरूंगा, डरने का बहाना करूंगा और फिर उससे लिपट जाऊंगा। तो वो आगे निकला, कौन है कौन है, ऐसे उसने आवाज़ लगाई। उसके बाद पायल की फिर से आवाज़ आई। अब जो पायल की आवाज़ थी थोड़ी आगे की तरफ कमरे के पास से आई। तो जैसे ही वो लड़का कॉरिडोर के दूसरी तरफ पहुंचा, उसने देखा कि कमरे में कोई गया है, परछाई उस तरफ गई। तो वो लड़के को लगा वो वहां पर है। तो प्यार में अंधा जल्दी जल्दी देखने के लिए, और बहाना भी लगा रहा, भूत हो, कौन हो तुम, भूत तो नहीं, ये वो, जानबूझकर। तो जैसे ही कमरे के अंदर गया, उसने देखा कमरे में तो कोई नहीं। फिर उसे लगा कि वहां कुछ सामान रखा होगा, कि उसके पीछे कोई छिपा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना चाहता था, ऐसा ना हो पायल की आवाज़ करते हुए कोई फंसाए। या भूत पर तो वो यकीन नहीं करता था कि गार्ड ना हो जो लड़कों को फंसाने के लिए ऐसे छम 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 करता हुआ वो सिलेंडर के पीछे ले जाए। तो जैसे ही वो लड़के ने सिलेंडर के पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। जो परफ्यूम इत्र की महक थी वो कमरे में सबसे ज़्यादा थी, कि यहां पर कोई तो है। अब जो है नजर नहीं आ रहा। अब कहां गया, दरवाजे के पीछे तो नहीं छिपा। तो उसने मुड़कर जैसे ही दरवाजे के पीछे देखा, वो जो दरवाजा था ना, वो धड़ाम करके बंद हो गया। अब उस कमरे में रोशनदान थे, कांच वाले, इसीलिए रोशनी थी। उसे नजर तो कोई नहीं आ रहा। उसने लाइट जलाई हुई, वो देख रहा, भाई कोई भी नहीं है।
दरवाजा किसने बंद किया? जब दरवाजा बंद हुआ वो दरवाजे की तरफ भागना चाहता था तो उसे किसी ने पीछे की तरफ खींचा। अब ना सिर्फ पीछे खींचा, ऐसे दीवार से चिपक गया, 1 फुट ऊपर था, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। किसी ने तो उसे पकड़ लिया था और फिर एक परछाई होगी जो जमीन से ऐसे निकली और उसने भी जिन्न को देखा। जिन्न के कहते हैं सींग होते हैं, आंखें लाल होती हैं और सींग पर रोशनी नजर आती है। ज्यादा आग हो तो वो जिन्न उतना ज्यादा ताकतवर होता है, अगर हल्की हल्की रोशनी नजर आए समझो कम ताकतवर होता है। कहते हैं कि जिन्न आग से बने होते हैं, तो चलो वो तो बात अलग रही। तो उससे थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आई और साफ हो गया कि ये कोई इंसान नहीं है। अब परछाई से ऐसे निकला है। फिर वो लड़का कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। वो चीखना चाहता था, थोड़ा चीखा भी, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं था। इस इमारत से चीखने की आवाजें आती रहती थी, घुंघरू की आवाजें, ऐसी अलग अलग आवाजें आती थी। तो कोई भी इस तरफ नहीं आता था कि भूत प्रेत आवाजें करते हैं। सब डरते थे, सबको पता था। तो थोड़ा सा चीखा, फिर माफी मांगने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ बुरा नहीं किया है। फिर उस जिन्न ने कहा, तुम तो अच्छे लड़के हो, तुमने कुछ बुरा नहीं किया। मैं कब कह रहा हूं तुमने बुरा किया? तुम अच्छे हो, मुझे पसंद आए। उस लड़के ने कहा, तू छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। उसने कहा, छोड़ दूंगा, पहले तुम्हें यहां नाचना होगा, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। अब ये सुनकर वो लड़का हक्का बक्का, हैरान, आखिर ये चाहता क्या है। अब उस जिन्न ने पैर में घुंघरू बांधे, उस लड़के के पैंट खींचकर नीचे कर दी, उतार दी पैंट। उसके बाद शर्ट उतार दी। कच्छा उतारना चाहता था, लड़के ने कहा था नहीं, कच्छे समेत नाचा था। कपड़े उसने संभाल कर रख लिए, ऐसे ही नाचा। वो गंदे गंदे स्टेप्स करवाए थे उसने, तो वो लड़का ये बता नहीं सकता था, लेकिन नाचा उसके सामने, क्योंकि वो भागने नहीं दे रहा था। भागता वो पकड़कर दीवार के साथ सटा देता, तो वहां चिपका हुआ वो लड़का कुछ कर नहीं सकता था। तो जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे उस लड़के ने किया और किसी तरह फिर माफी मांग कर कि मुझे जाने दो। वो तो लिपट रहा था। यही तो बात थी, ठरकी जिन्न था, लेकिन लड़कियां सुरक्षित थी, फिर भी कहते थे ठरकी जिन्न है। क्या कभी किसी ने नहीं सोचा कि कैसा ठरकी है अगर लड़कियां सुरक्षित हैं, लड़कियों को परेशान ही नहीं करता? यानी वो ठरकी तो है, लेकिन अपनी ठरक मर्दों पर निकालता था, तभी तो गार्ड इस तरफ नहीं आते थे। उस लड़के ने महसूस किया कुछ गड़बड़ है, ये तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो किसी तरह कपड़े छोड़ वो भागा, दरवाजा बाहर की तरफ धकेल दिया उसने, तो दरवाजा खुल गया और वो लड़का कच्छे समेत वहां से भागा था। जिन्होंने पीछे से पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो लड़की की रफ्तार तेज थी, वरना वो पहले जो कहानी थी जैसे बैकलेस किया था, बैकलेस यहां भी कर सकता था, लेकिन वो लड़के के भागने की रफ्तार तेज थी। उसने पीछा किया और किसी तरह से वो निकला था। अब देखिए जिन्न, जिसने कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन अपनी चीज जाने नहीं दी, घुंघरू खींच कर पैर से अलग कर लिए थे, वैसे ही घुंघरू कपड़े से बंधे हुए थे, छम छम की आवाजें आती थी तो वो खींच लिए, कच्छा नहीं खींच पाया। अपनी चीज चाहिए थी, वरना इज्जत लुट जाती उस लड़के की। और वो लड़का पीछे वाली दीवार फांद कर निकला। उसके बाद वो कहां से बचकर निकल पाया ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो जिन्न ठरकी है, ये कहानियां सुनाई जाने लगी। अब जो तीसरी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो भी एक लड़के के साथ इसी तरह से घटी थी, जो कि इस हॉस्टल में एक लड़की से मिलने के लिए आना चाहता था। अब उनकी फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, वो लड़की थोड़ा पसंद करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो किसी परेशानी में पड़े। उस लड़के ने थोड़ा ब्लैकमेल किया कि मैं मिलने के लिए आऊँगा, मैं सबके सामने कपड़े उतार कर कहने लगूंगा मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ, ये वो, बदनामी होगी तो तुम्हें मिलना होगा। तो उस लड़की ने कहा था ठीक है, लेकिन मेरे करीब मत आना, दूर से बात करना, मैं खिड़की के पास आऊँगी, तुम खिड़की के अंदर से मेरे साथ बात करना। अब उस लड़के को भी चूल थी कि मैं तो प्यार को सच्चा साबित करके रहूँगा और सबसे बड़ा डेयर करूँगा, जिन्न वाला वो हॉस्टल, वहां जाकर दिखाऊंगा कि मैं सच्चा प्यार करता हूं, मरने के लिए तैयार हूं। अब जैसा मैंने बताया सच्ची कहानियां थी कई झूठी कहानियां जिसमें कुछ भी सच नहीं था जी। वहां पर कई जिन्न हैं, ठरकी जिन्न हैं, जो लड़की करीब आती है लड़कियों को पकड़ लेते हैं। अब लड़कियां कह रही थी लड़कियों को कुछ नहीं होता, जिनके साथ घटनाएं होती थी मर्द वो सामने नहीं आते थे क्योंकि शर्मिंदगी ऐसी होती। अब जिन्नी ऐसा था ठरकी, अब किस तरह का ठरकी वो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो उस लड़की ने कहा था कि मत आओ, अपनी जान खतरे में मत डालो। तो उस लड़के ने साफ कह दिया था
हमें दो से एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और उस लड़की ने भी उस लड़की को साफ कहा था, तुम दो से एक होने की बात कर रहे हो, तुम जो एक हो वो तुम्हें भी दो बना देगा, बीच में से फाड़ के दो कर देगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे। वो लड़का समझ नहीं रहा था। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, वो भी अंधा हो गया था। इसीलिए रात को वो घुसा था और उसने कई कहानियां सुन रखी थी कि वो पीछा करता है, कपड़े फाड़ता है, लड़कियों को उठा लेता है, ये वो कई झूठी कहानियां। तो उसे पता ही नहीं था असल में क्या होता है। ये था कई लोगों ने बताया परफ्यूम की स्मेल आती है, परफ्यूम की स्मेल आती है। तो जैसे ही वो वहाँ हॉस्टल के अंदर से निकल रहा तो उसे एक कमरे में ना मोमबत्तियाँ जलती हुई नजर आईं। जैसे वो कमरे में कोई है तो वो थोड़ा सा डर गया। अब उसे था कि कुछ भी ऐसा हुआ मैं भाग निकलूंगा। अब उस लड़की से प्यार तो करता था लेकिन ऐसे भी नहीं कि सीधे पागल हो गया, बस उसे इम्प्रेस करना चाहता था। तो डरपोक भी था कि कुछ भी ऐसा हुआ मैं भागूंगा। तो जैसे ही उसने मोमबत्ती जलती हुई कमरे में देखी, रोशनी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसने क्या किया, उसने पीछे से झांक कर देखना चाहा। अब उस लड़के ने जब झांक कर कमरे में देखा ना, जो दृश्य वहां पर था वो खुद हैरान हो चुका था कि ये क्या, क्योंकि हर किसी के साथ अलग घटना हुई थी। अब उस लड़के के साथ जो हुई ना, उसने एक मर्द देखा, अजीब सा भद्दा सा, लंबे लंबे बाल, वो सींग थे या बाल थे उसे नहीं पता। अब काफ़ी मोमबत्ती लगी हुई लेकिन काफ़ी काला रंग था उसका, और उसने साड़ी पहनी हुई थी, ऊपर ब्लाउज, नीचे जो पल्लू वगैरह जो भी होता है मुझे नहीं पता वो। तो पेट इतना बड़ा उसका नजर आ रहा, आगे की तरफ निकला हुआ काला काला चमकदार। तो इस हालत में उस लड़के ने जब देखा कि ये क्या चीज़ है, अब उसे ये नहीं लगा कि ये कोई जिन्न हो सकता है, उसे लगा ये कोई पागल मर्द लगता है, मोमबत्तियां लगाकर ये रात के वक्त क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, उसने सीधा हमला कर दिया। अब वो जिन्न सीधा भागा, वो पीछे मुड़ ही नहीं पाया लड़का, उसने पकड़ा, नीचे गिरा दिया। उसके बाद वो लड़का खुद को किसी तरह छुड़ा पाया। अब कपड़े नोचा करता था, सबसे पहले कपड़े नोचता था, बड़ा ठरकी था। अब हालत ऐसी बनाता कि बताने लायक नहीं होती। तो उस लड़के के कपड़े नोचने शुरू कर दिए। वो लड़का किसी तरह आगे से फटा हुआ, अब उसने इज्जत बचाई कि पीछे से कुछ फटने नहीं दूंगा, तो आगे वाले कपड़े ही फटने दिए और भागा, धक्के वक्के दिए किसी तरह से। वो धुएं का बना था, गर्म बहुत था, हाथ में जलन हुई। जिन्न आग से बने होते हैं, इसीलिए जलन का एहसास हो जाता है, साधारण इंसान की तरह नहीं होते। तो उसे पकड़ा होगा, गालियां वालियां निकाली उस लड़के ने, माँ बहन की गालियां निकाल कर वहां से निकला। और उस जिन्न ने जैसे ही गालियां वालियां निकाली, पीछे नजर नहीं आया। वो लड़का बड़े आराम से दीवार फांद कर निकला। थोड़े से कपड़े फटे थे और उसे लगा जिन्न तो है लेकिन शरीर तगड़ा होना चाहिए, जिन्न क्या ही कर सकता है। लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता था, उसने जो गालियां निकाली वो जिन्न सीधा सीधा ठरकी से बदले वाला जिन्न बन चुका था। अब उसने उस लड़के के साथ जो किया वो तो और भी ज्यादा भद्दा और भयानक था। अब उस लड़के ने 3-4 दोस्त होंगे, जो आगे कोई चाय की टपरी थी और कोई पान वाला होगा जो रात के वक्त भी पान लगाया करता था। अब लड़के वहाँ बैठे हुए उसे 100-150 दे दिए कि भाई बैठो यहीं हमें चाय पिला दो, ऐसे करके। तो वहाँ ये लड़का किसी तरह खिसक कर पीछे वाली गलियों से पहुँचा उस पान वाले के पास। अब दोस्तों ने देख लिया कि यार हाँफता हाँफता आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे हाँफता हुआ आया, फिर आराम से चलने लगा। अब उसने आगे फटी हुई शर्ट ना ऐसे खोल दी, शर्ट उतार दी पूरी। अब जिम जाता था, बॉडी अच्छी थी, तो कभी कभी ऐसे बिना शर्ट के भी होता। तो दोस्त जो कि 3 थे, उन्हें लगा वैसे ही शायद बहुत ज़्यादा खुश है, या लगता है उस लड़की से मिलकर आया है कि खुशी संभाली नहीं जा रही, कपड़े उतरे जा रहे हैं इसके। तो दोस्त छलांग लगाकर खुशी मनाने के लिए, अरे यार ये तो बधाई हो गई, बधाई हो बधाई हो। अब वो लड़का, उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था, जिन्न के वश में था। जिन्न ने अपने वश में कर लिया होगा, जिसे कहते पोजेस कर लिया था। जब उसने गालियां दी ना, वो जिन्न ने सीधे सीधे नहीं छुआ, बल्कि उसके शरीर को अपना घर बनाया। और जिन्न कभी कभी किसी के शरीर को टेम्परेरी तरीके से अपने काबू में कर लेते हैं। अब सोच कर देखिए पहला काम उस लड़के ने क्या किया होगा। कोई सोच नहीं सकता, मतलब सोचा ही नहीं जा सकता कि सबसे पहले वो ऐसे भागता हुआ आया, एक लड़का आगे आया, मेरा दोस्त, मेरा भाई, उसने ऐसे होंठों पर पप्पी कर दी, लड़के के होंठों पर पप्पी कर दी। और
वो लड़का कुछ कह नहीं सकता था। सबसे पहले तो उसने मुंह में पानी भर भर के फेंकना शुरू किया, मतलब उसे तो सबसे ज़्यादा गंदा लगा। बाकी चमाटे लगाने लगे, क्या कर रहा है, ठरक तेरे दिमाग पर चढ़ गई है। उसने दूसरे लड़के के होंठों पर पप्पी कर दी और उसके बाद तो उसके बाल खींचने शुरू कर दिए दोनों ने। अब ये ऐसी हरकत थी कि दोस्त भी करे तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। अब जो वो लड़का था वो शायद पागल ही हो चुका था। वो हंस रहा था, दोस्त उसे मार रहे। अब ऐसे भी नहीं कि सीधा हड्डी ही तोड़नी हो, वैसे चमाटे पड़ रही। क्या कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहा है, ये कैसी गेज ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन उसने अपने कपड़े उतारे, भागा भागा गया, पान वाले के पकड़ करना पप्पियां करने लगा। दोस्त उस समय सोच रहे थे, यार ये वैसी हरकतें कर ही नहीं रहा, ये बिल्कुल अलग हरकतें कर रहा है। जिन की अलग अलग कहानियां उन्होंने सुनी थी, तो ऐसे ठरकी जिन की कहानी भी सुनी थी। उन्हें भी लग रहा था हो सकता है ये उल्टे वाला ठरकी जिन हो, गे ठरकी जिन। और सच में वो गे ठरकी जिन था। उसे मर्द पसंद थे और ठरकी भी ऐसा कि क्या हालत करता था, आप ही समझ गए होंगे। यही तो ट्विस्ट था। अब उसने पोजेस कर लिया था उस लड़के को, तो उसने वहां पर वो हरकतें की, जिसके बाद उसे थोड़ा पीटा गया। वो उसके बाद बेहोश ही हो गया। और जब बेहोश हुआ, कुछ समय बाद उसे होश आया। दोस्त तो ऐसे ही उठा कर ले गए, पैंट ऐसे ऊपर से ही लपेट दी, चढ़ा नहीं सकते थे, पैंट ऐसे लपेट दी तो उसे वहां से निकाला। तब थोड़े समय बाद वो होश में आया और वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोया, क्योंकि उसे ये सब याद था, पूरी तरह से याद था। लेकिन ना तो ज़बान पर काबू था, ना शरीर पर काबू था। जो किया उसने वो उसके लिए सबसे घिनौना अनुभव था। अब वो स्ट्रेट था, ये हरकतें स्ट्रेट वाली नहीं थी, तो उसने की वो इतना शर्मिंदा, इतना शर्मिंदा। दोस्त भी उसे चिढ़ा भी रहे, उस पर शर्म भी कर रहे। अब दोस्तों को भी शर्म आ रही कि मेरे होंठों पर पप्पी क्यों ली कमीने। क्या बताता वो, बहुत बुरा हुआ था उसके साथ भी। लेकिन उसके बाद वो जो पोजेशन था उसके ऊपर, उसका और ज़्यादा असर नहीं हुआ। और उन दोस्तों को भी, सबको ये समझ में आया कि वो ठरकी जिन किस हालात तक किसी को परेशान कर सकता है। अगर कोई वहाँ पर लड़का जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। और अगर कोई सीधे गाली निकाले या उसे जिन्न के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करे तो वो जिन्न क्या कर सकता है। वो किस हद तक ठरकपन अपने दिमाग पर लेकर बैठा था, ये समझ पाए। और ये कहानी भी वहाँ बाकी दोस्तों के बीच, बाकी लड़कों के बीच काफ़ी मशहूर हुई, लेकिन नाम फिर से नहीं बताया गया। आप भी सोच ही सकते हैं, अगर आपके किसी दोस्त के साथ ऐसी घटना हुई होती तो आप इज्जत बचाने के लिए नाम तो शेयर नहीं करते ना। चलो कहानी तो मज़ेदार थी, तो कहानी शेयर की जा सकती थी, इसीलिए उस हॉस्टल की ऐसी कई कहानियाँ मशहूर हुई, लेकिन नाम कभी नहीं बताया गया। कारण समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।